कैसे हो सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। दिल्ली में सिर्फ परीक्षा होने का सूखा खत्म नहीं हुआ है, अर्थात जो 2022-23 में नोटिफिकेशन आए थे उनकी परीक्षाएं तो चल ही रही हैं। हाल फिलहाल आप देख रहे होंगे टीजीटी वाले एग्जाम्स आपके चल रहे हैं, लेकिन नई भर्ती जो है वो भी आई है। बहुत बड़ी आई है, छोटी आई है, किसके लिए आई है समझते हैं। जो नहीं आई है वो कब आएंगी पूरा सही तरीके से मैं आपको बताता हूं। तो ये आज का नोटिफिकेशन है जिसमें जो है लगभग 2200 के आसपास पद आए हैं, और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचिंग पोस्ट है, बाकी सारी जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं वो भी हैं जिन्हें आप 12वीं या ग्रेजुएशन के बेसिस पे भर सकते हो। तो फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं आपके 8 जुलाई से 7 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी पूरा आपको 1 महीना मिलेगा। जो भर्ती है वो फिलहाल तगड़े लेवल वाली यानी पीजीटी लेवल वाली सारी वैकेंसीज हैं। इसमें आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग जो 12वीं में होता था ईडी वो वाली वैकेंसी है, इंग्लिश है, मेल फीमेल दोनों है, संस्कृत में मेल फीमेल दोनों है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, और डोमेस्टिक साइंस टीचर यानी कि जो होम साइंस वाली आपकी वैकेंसी होती है वो है। ये पीजीटी की सारी भर्तियां हैं। अब आप कहोगे सर पहले पीजीटी फिर टीजीटी का क्या चल रहा है, और पीआरटी की नई भर्ती का क्या चल रहा है, स्पेशल एजुकेटर का क्या चल रहा है, एक एक करके बात करेंगे आराम से। पहले एक बार ये पीजीटी वालों को बता देते हैं इन्हें, ताकि इन्हें समस्या ना आए। देख लो भाई, छोड़ के डोमेस्टिक साइंस टीचर को यानी होम साइंस को छोड़ के सब में पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय वाला चक्कर नहीं कि ग्रेजुएशन में भी फलाना सब्जेक्ट पढ़ाओ। सिंपल यहाँ पर एक चीज कही गई है कि आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो, ठीक 50% आपके नंबर आए हो उसमें, मास्टर डिग्री जो आपने करी है, बीएड आपने कर रखी हो साथ में, और इसके अलावा अगर आपका कोई इंटीग्रेटेड कोर्स था जिसमें ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन एक साथ हो जाती है तो वैसा भी चल जाएगा। क्लियर है? ये हुई जानकारी फिलहाल पीजीटी को लेकर। अब पीजीटी में जो बदलाव हुआ है, सबसे दुखद बदलाव जो हुआ है, वो बदलाव तो कई हुए हैं, सबसे दुखद बदलाव है उम्र वाला। 30 साल एज मैक्सिमम एज लिमिट इसमें रखी गई है, और ओबीसी कोटा सिर्फ दिल्ली वालों को मिलता है। अदर स्टेट वाले लोगों को एससी एसटी का कोटा मिल जाएगा, लेकिन ओबीसी का कोटा सिर्फ दिल्ली वालों को मिलेगा। फिजिकल हैंडीकैप वाला भी सबको मिल जाएगा पूरे भारत में। तो एज रिलैक्सेशन ओबीसी सिर्फ दिल्ली वालों को है। तो ये सबसे दुखद खबर है। दूसरी दुखद खबर, पहले पीजीटी में बीएड अनिवार्य नहीं होता था। अगर आपके थ्रू आउट 60% से ज़्यादा नंबर आया तो बिना बीएड के भर दो, पीएचडी है तो बिना बीएड के भर दो, मतलब कुछ ऑप्शंस होते थे जो कि अब गायब हैं। ठीक, पहले से कुछ भी नहीं बदला है। वही ऑनलाइन पेपर होगा, जनरल पेपर होता है जिसमें मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, और इसके अलावा आपसे आप जिस भी चीज़ का पेपर देना चाहते हो वो पूछा जाता है। आते हैं मेन पॉइंट पर, टीजीटी का पुराना जितने भी आपके फॉर्म भरे गए थे उनके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन नई जो भर्ती है इसकी वो लगभग 5 से 6 हजार, मिनिमम 5 से 6 हजार भर्ती जरूर आएगी आप लोगों की। ये हम आरटीआई के थ्रू देख रहे हैं कि रिक्वेजिशन जिनका अध्याचन जो होता है वो भेजा जा चुका है DSSB को। पता नहीं सबसे छोटे वाली वैकेंसी निकालेंगे जिसमें फॉर्म ही मुश्किल से 50-60 के आसपास भरे जाते होंगे ना, वैसी ऐसी वैकेंसी निकाल देंगे जिनके नाम नहीं सुने। अब चलते हैं आगे। पीआरटी का भी रिक्वेजिशन लगभग 1500 के आसपास पोस्ट तो सिर्फ और सिर्फ DSSB को DOE की तरफ से जा रखी है पीआरटी में। इसमें लगभग 4000 के आसपास भर्ती आ सकती है अगर तसल्ली से निकालें तो। इन्हीं के साथ साथ स्पेशल एजुकेटर, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का तो अभी पिछले हफ्ते पेपर ही हुआ है, लेकिन जो अगर नए स्पेशल एजुकेटर्स की मैं बात करूं तो इनकी भर्ती ना सिर्फ केवीएस में आएगी, दिल्ली में भी आएगी। दिल्ली में यहाँ पर गेस्ट टीचर से अभी तक काम चलाया जा रहा है, तो इसकी भी नई भर्ती आएगी, लेकिन कब आएगी कब नहीं आएगी इस पे सिर्फ उम्मीद ही लगा सकते हैं। जनवरी मतलब पिछला साल जब खत्म हुआ, या 1 जनवरी को ही मान लो, पीजीटी की कुछ वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया था। अब फिर से पीजीटी की कुछ वैकेंसीज का आया है। पैटर्न जो होता है वो हमेशा मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे होता है। सबसे पहले वो वैकेंसी निकालेंगे जिसमें कम फॉर्म आते हैं, सबसे कम फॉर्म आते हैं पीजीटी में, उसके बाद आते हैं टीजीटी में, उसके बाद आते हैं पीआरटी में। जैसे स्पेशल एजुकेटर में कम फॉर्म आते हैं तो स्पेशल एजुकेटर की पीआरटी की भी वैकेंसी पहले निकाल देते हैं, कई बार ये इन सब से भी पहले निकाल देते हैं। तो ये प्रक्रिया रहती है, और इसी क्रम में जो है इनकी परीक्षा भी करवाते हैं। पहले पीजीटी वाली हुई,
मतलब पिछले साल पीजीटी वीजीटी तो फिर भी हो गए थे, टीजीटी इस साल करवाए हैं। तो ये दिल्ली की स्थिति है। जिन लोगों को दिल्ली के बारे में परिचय है वो जानते ही होंगे, जो नहीं जानते तो भाई कुछ कुछ ऐसी स्थिति है, हर लेवल पर भर्ती निकलती है। सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स की वैरायटी दिल्ली सरकार निकालती है शिक्षक भर्ती में, और साथ ही साथ एनटीटी की भी भर्ती यहाँ पर आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेस्ट से एनटीटी भर लेते हैं, तो एनटीटी की भी वैकेंसी जो है भारी भरकम वैकेंसी आएगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने पास इन सभी जितनी भी अभी भर्ती आप देख रहे हो, जो अभी सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए, प्लस जो ये आपके बाकी के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप बेसिक, अगर आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप भर सकते हो, इनके साथ साथ ये सारे सब्जेक्ट्स के बैचेज आपको मिल जाएंगे। नीचे स्क्रीन पे नंबर है, आप फोन करके बैच ले या ना ले, सहायता जरूर लें। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो काउंसलर्स आपकी हेल्प करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक गूगल फॉर्म भर दो नीचे, ताकि हम आप तक पहुंच सके सारी जानकारी लेकर।